दोस्तों ये पेड़ देख रहे हो ना, ये पेड़ जो है कोई मामूली पेड़ नहीं है और ये आम पेड़ नहीं है। इसका नाम है साहित्य का पेड़। और ये दीदी को देख रहे हैं, हाय दीदी, संजना दीदी है ना। श्री राम के बिल्कुल सामने सेंटर, श्री राम सेंटर के सामने ये साहित्य का पेड़ और दीदी संजना तिवारी। दीदी नमस्कार। आज आपके साहित्य के पेड़ के पास फिर हमें यहाँ पर जो है आपसे रूबरू होने का मौका मिला, अवसर मिला। दीदी अभी वर्ल्ड बुक फेयर में जो 1 तारीख से 9 फरवरी तक आयोजित हुआ, आपके प्रकाशन समूह का भी बहुत अहम भूमिका थी, वहाँ पर पार्टिसिपेशन था। थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करें, बताएं। हाँ, उस समय मैं एक कविता की आवाज़ सीरीज शुरू की हूँ जी, जिसमें 11 पुस्तकें कविता की आवाज़ प्रतिनिधि के सबके 50 कविताओं के मैं निकाली हूँ। और नए कम से कम 16 किताबें मैं निकाली हूँ नए पुस्तक मेले में जी। तो जिसमें 2-4 किताबें ख़त्म हो गई है और दोबारा छाप रही हूँ उसको जी। और ये सारी किताबें यहाँ रखी हुई है जी जी। तो ये किन किन विषयों पर थी और थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ बताएं। कविताएं हैं, नाटक है और कहानियाँ हैं। अधिकांश कविताएं और नाटक ही हमारे यहाँ से छपी है। दीदी आप स्वयं लेखक भी हैं और प्रकाशक भी हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं सारी चीज़ें? और यहाँ पर जो है एक पुस्तक विक्रेता भी हैं। ये सब हमें किताब और रंगमंच के ताकत और लेखकों के ताकत में करवा लेता है सब जी। हमें कम से कम 18-19-20 घंटा तो मैं काम करती ही करती जी जी जी। वैसे ही हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके चाहने पे। और इंसान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उसकी ताकत। दीदी आज के इंटरनेट के युग में किताबों की जो बात करें, लेकिन हालांकि वर्ल्ड बुक फेयर में बहुत भीड़ देखी युवाओं की, विशेष तौर पर आपकी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है? इस विषय पर युवा पढ़ते हैं, नए बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लिखना भी शुरू कर रहे हैं। खास करके नाटक की दुनिया में मैं रहती हूँ, नाटककार पढ़ते हैं और इस पर करते भी। जिसको किताब की आदत लत लग जाती है ना, तो इंटरनेट से नहीं पढ़ सकता है। और ये लत लगना बड़ी बात है, लेकिन लत लग गई, लगना और लगाना दोनों भी बड़ी बात है जी जी। तो लगती है तो छूटती नहीं है जी। तो ये मैं वही लगाना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी किताबें से पढ़े जी और आगे बढ़े, निरंतर किताब के साथ ही रहे। अब मेरा तो किताब ही जीवन है, किताब के साथ मैं निरंतर आगे ही हूँ। किताब हमारे साथ है और रंगमंच हमारे साथ है और लेखक, रंगमंच हमारे साथ सभी लोग हैं, पत्रकार भी हैं। तो मैं सबके साथ हूँ और सब हमारे साथ। तो अब संजना प्रकाशन समूह जो है कुछ नया क्या करने जा रहा है अब वर्ल्ड बुक फेयर के बाद? साहित्य के प्रति आपका बहुत बड़ा योगदान है। नई किताबें लाने के लिए मैं सोच रही हूँ, युवाओं की भी किताबें लाऊंगी जी। मैं निरंतर, मेरा यही प्रयास है कि नए बच्चों की किताबें लाऊं और नए बच्चों को जोड़ूं अपने साथ। और कविता की आवाज़ जो शुरू की हूँ, तब ये तो हमेशा के लिए है, हर साल मैं निरंतर निकालती रहूँगी ये कविता की आवाज़। तो आपसे अगर किसी युवा लेखन के क्षेत्र में कोई युवा आपसे संपर्क करना चाहे तो उसके लिए कहाँ संपर्क करें, कैसे संपर्क करें? और मेरा नंबर दे दीजिए। ओके, मेरा नंबर। और अदरवाइज़ ये साहित्य का पेड़, हाँ, मंडी हाउस। तो दोस्तों अगर आप भी जो है लेखन कार्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो संजना प्रकाशन समूह, जो कि संजना दीदी आपके साथ है हमेशा, तो आप अवश्य इनसे मिलें। और ये श्री राम सेंटर के बिल्कुल सामने साहित्य का पेड़ है, जहाँ इनका ये किताबों का आप देख सकते हैं स्टॉल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, शबा खैर।